गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर इलियोट वेव के करेक्शन का वेव जो रहता है उसके बारे में है और ये इलियोट वेव सीरीज का आखिरी लेक्चर है। ठीक है। और नॉर्मल हमने इम्पल्स के बारे में बात की लास्ट सेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्टिव वेव्स। ओके, वेव 2 एंड वेव 4 इन द इलियोट वेव आर करेक्टिव वेव्स। ओके, सो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलियोट वेव के करेक्टिव वेव बारे में जो वेव 2 एंड वेव 4 में होता है। करेक्टिव वेव अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें नॉर्मली जो फ्लैट बोलते हैं जिसको ए बी एंड सी। ओके, लेट मी मार्क दिस टाइल। ओके, पहले एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड खत्म होने के बाद कोई भी एक करेक्शन आता है। ओके, दिस वाज द अप ट्रेंड, देन वी हैव 3 वेव्स एज अ करेक्टिव वेव्स। तो ये पैटर्न है 3 वेव्स की, उसको एबीसी करेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में बोला था वेव हमेशा 3 वेव स्ट्रक्चर में आता है, माने ये जो वेव आएगा वो 1 2 3 आएगा। अगेन बी वेव भी करेक्टिव स्ट्रक्चर में ही होता है, तो बी वेव भी आएगा, वो भी एबीसी स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन वेव सी हमेशा इंपल्सिव रहता है, तो वेव सी ऑलवेज कम्स इन अ 5 वे स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हेनेवर यू आर सेइंग वेव्स लाइक दिस 3 3 5, ओके, ऐसा इनर वेव ऑफ, तो ये एबीसी करेक्शन है। ओके, ये हो गया एबीसी करेक्शन। उसके बाद आता है ये सिंपल करेक्शन है। उसके बाद आता है जिगजैग। ओके, जिगजैग में क्या होता है जिसको हम WXY मार्क करते हैं। ओके, लेट मी चेंज दिस टू वेव। ओके, तो ये कैसे होता है, कब होता है? ओके, जो WXY करेक्शन है वो हमेशा 3 वेव स्ट्रक्चर में होता है। मतलब अगर आप कोई भी टॉप से करेक्शन देख रहे हो वो एबीसी स्ट्रक्चर में आ रहा है, अगेन अप मूव थोड़ा सा उसका करेक्ट है वो भी एबीसी स्ट्रक्चर में आ रहा है, और आखिर वाला मूव भी अगर एबीसी स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो तीनों वेव्स के इंटरनल वेव्स एबीसी ही है, तो ये हो जाएगा हमारा जिगजैग, माने WXY को बोल सकते हैं। कई लोग मुझे पूछ रहे थे एबीसी और WXY में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो क्लियर डिफरेंस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट डाउन है वो इसका अंडर वे एबीसी है, सेकंड का वो भी एबीसी अप है, और नॉर्मल एबीसी में जो लास्ट ड्रॉप होता है वो 5 वे स्ट्रक्चर में आ रहा है। अगर ये 5 वे स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जैसे खत्म हो गया हमारा स्ट्रक्चर, तो ये हमारा हो जाएगा WXY करेक्शन। क्लियर? ओके, so if there is a correction is 3 3 5, that's a simple flat ABC correction. If correction is coming as 3 3 3, that can be a WXY, and one more difference in that is double zigzag. Okay, what's happening in double zigzag? Let's move on that. Yes, ये डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग में जाते हैं, वहां पे 2 बार वेव एक्स आते हैं, जैसे ऊपर से मार्क करें हम। ओके, ऐसे हमारे पास 2 बार वेव एक्स आएंगे। इसका भी इनर वेव ड्रॉ करूं मैं तो ये भी 333 स्ट्रक्चर में ही आएगा। अगर याद हो तो मैंने अपने लास्ट सेशन में निफ्टी के सेशन में बोला था कि ऊपर से स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन मुझे 3 स्विंग ही दिख रहे थे, राइट? तो यहाँ पे आप सभी में स्विंग काउंट करेंगे, तो ये कितना स्विंग हुआ यहाँ पे? 1 2 3। ओके, अभी यहाँ पे स्विंग काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अगर आप ट्रिपल जिगजैग में करेंगे 1
2 3 4 5 6 7 again x 8 9 10 and 11. ओके, सो अगर हम कोई भी करेक्टिव मूव देख रहे हैं जिसमें फर्स्ट लेग के बाद, फर्स्ट लेग अगर 3 वे स्ट्रक्चर में आता है, अप मूव आया 3 वे में और आखिर में 5 वे आया तो एबीसी है, लेकिन सारे लेग अगर 3 वे स्ट्रक्चर में आ रहे हैं then there can be a possibility of complex correction जिसको हम WXY स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अभी इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे काम करेगा? तो नॉर्मली फ्रेंड्स ऐसा होता है, जो वेव ए होता है वेव सी उसका इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर वेव ए 100 पॉइंट का है तो वेव सी हमारा भी 100 पॉइंट का नॉर्मली होता है, लेकिन कई बार देखा गया है वो 0.61% से लेके 1.61% तक हो सकता है। उसके ज्यादा भी लोग बिलीव करते हैं, वो अप टू 3x तक जा सकता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट। वो सबका अलग अलग ऑब्जर्वेशन रहता है। WXY में कैसा होता है? नॉर्मली W इक्वल टू Y हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ओके, लेकिन इसके इनर वेव्स की बात करें तो वो अगेन वो एबीसी स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारा। अगर मैं इसको मार्क करूं WXY के इनर वेव्स को, लेट मी मार्क इट, तो वो आएगा ऐसे A B C। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 वेव्स आ रहे हैं YA, WA, WB एंड WC, तो अब यहाँ पे A और C इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा वेव X, वो भी ABC स्ट्रक्चर में आएगा, मतलब यहाँ पे इनर 3 वेव्स हो गए। फिर A इक्वल टू C लेके X कर सकते हैं, अगेन A इक्वल टू C लेके YA, YB, YC, लाइक दैट। लेट मी ड्रॉ इट। ओके, क्लियर? तो ये सारे वेव्स हैं। तो अगर हमें मार्क करना है तो Y का कहाँ एंड होगा, मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे? जो पहला डाउन मूव आया वेव X खत्म होने के बाद, उसका हम इक्विवेलेंट लेके लेते हैं फिबोनाची रेशियो पे, और वहां जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन हमारा ये वेव C है तो 5 वे स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसके इनर वेव्स जाके हम ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि वेव्स कहाँ पे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी। ओके, ओके, अगर सी वेव्स का इनर वेव 3 मिला हमें, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी मिलेगा RSI में माइनर टाइम फ्रेम पे, तो उसको और A इक्वल टू C का चांस लेके हम कहाँ से रिवर्सल आ सकता है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज रहेगी WXY में। अगर यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये खत्म हो गया WXY, ओके, तो अगर यहाँ से अपने लेट मी मार्क सब जगह अलग से मार्क करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले। अगर नॉर्मल ये WXY है, ओके, यहाँ पे हमने पोजीशन बना ली फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? वेट करेंगे जो अपमूव आएगा उसको देखने की। अगर अपमूव 5 वे स्ट्रक्चर में आ रहा है देन इट्स अ फाइन, इट्स अ रिवर्सल साइन। लेकिन अगर अपमूव हमारा जो है वो 5 वे स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हमारे ABC स्ट्रक्चर में, तो उसका सीधा मतलब होता है कि ये जो वेव है ना वो आगे जाके डबल ट्रिपल जिगजैग में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो वेव है उसको हम दोबारा से मार्क करें WX Y then Z, ओके, सो ये हमारे पास डबल जिगजैग पैटर्न हो जाएगा। फिर क्लियर है? मतलब एक बार ABC या WXY खत्म होने के बाद वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट इनर वेव स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट मूव। अगर वो 5 वे स्ट्रक्चर में आ रहा है तो वो नया वेव्स होगा, लेकिन अगर वो 3 वे ABC स्ट्रक्चर में आ रहा है, इसका सीधा मतलब होगा
एक और लो आने वाला है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको RSI देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 1। अनदर रूल इज, उसको हम देखेंगे पिछले इंपल्स का कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट होता है। ये सारे फंडा, सारे रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आगे जाके सारे एनालिसिस में डिटेल से बताऊंगा। ये मैं सिर्फ आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बोलूंगा ये WXY करेक्शन है, उसके बाद एक नया हाई आ सकता है। ओके, तो आपको वहां पे मालूम होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। ओके, कौन सा फिबोनाची रेशियो कहाँ पे लगाना है वो हम सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए करेक्शन का। क्लियर है? तो ये बात की हमने नॉर्मल करेक्शन की, जो ABC, WXY एंड WXYXZ माने सिंगल करेक्शन, डबल जिगजैग एंड ट्रिपल जिगजैग के बारे में। लेकिन कई बार कैसा होता है, जैसे एक इम्पल्स खत्म हो गया, जैसे ये पूरा इम्पल्स खत्म हो गया, लेट में मार्केट, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको। ओके, ये पूरा इम्पल्स खत्म हो गया, वेव ए नीचे तो आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वेव बी जो 5 वेव्स खत्म हुआ ना उसके ऊपर चला जाता है और वेव से नीचे आता है। अगर हम इसको वेव्स के मार्क करें तो इट वाज गोस लाइक दिस। ओके, तो इसका सीधा मतलब हुआ जो वेव बी है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो जो हाई को भी क्रॉस करके उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन, मतलब ये रेगुलर जो एबीसी फ्लैट का आता है वो नहीं है, ये इरेगुलर करेक्शन है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको सबको मालूम है जो वेव बी होता है वो उसका इनर वेव एबीसी स्ट्रक्चर में आता है। क्लियर? अगर वेव खत्म होने के बाद वो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है लेकिन हमें इनर 5 वेव्स नहीं मिल रहे हैं, आइडियली इट शुड बी 5 वेव्स। अगर यहाँ से कोई नया इंपल्स स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमें 5 वेव्स मिलने चाहिए, लेकिन हमें 5 वेव्स नहीं मिल रहे, ओनली 3 वेव्स मिल रहे और वो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है, तो उसका सीधा मतलब होता है ये इरेगुलर करेक्शन है। दैट मीन्स जो वेव सी आएगा वो बहुत शार्प आएगा, मार्केट ऐसे धड़ाम से नीचे आ जाता है, और वेव सी आएगा वो 5 वे स्ट्रक्चर में आएगा। क्लियर है? जो नॉर्मली वेव ए के स्टार्ट यहाँ जो वेव खत्म होता है वहां तक या उसके नीचे तक जा सकता है। ये वेव मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है। क्यों? पहली चीज, अगर इरेगुलर करेक्शन है दैट मीन्स वेव सी शुड बी सुपर डुपर फास्ट, तो यहाँ पे कोई भी पुट ऑप्शन ले लिया, अगर उल्टा है तो कॉल ऑप्शन ले लिया, कुछ भी ले लो। यहाँ का एग्जांपल दूं तो पुट ऑप्शन ले लिया तो वो बहुत जल्दी से 3x या 4x हो जाएगा। उसके बाद ये करेक्शन खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट अप मूव आएगा ना वो इक्वल टाइम में उसको हाई को क्रॉस करेगा, मतलब यहां से ऊपर से ये अप मूव के लिए अगर निफ्टी ने 3 दिन लिए हैं 400 पॉइंट डाउन होने में, तो उसका सीधा मतलब है लो होने के बाद वो अगले 3 दिन में हाई को क्रॉस कर लेगा। मतलब यहाँ हम शॉर्ट भी खेल सकते हैं कॉन्फिडेंटली और यहाँ पे लॉन्ग भी खेल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ओके, सो व्हेनेवर आई से आई एम एक्सपेक्टिंग द इरेगुलर मूव, दैट इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर अस। ओके, सो एक और हो गया ये करेक्शन का टाइप। उसके बाद बात करें, अगर मैं ड्रॉइंग कर रहा हूं, अप मूव खत्म होने के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है, ना हाई को क्रॉस करता है ना लो को क्रॉस करता है। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। कैन यू सी द ट्रायंगल हियर? यस। सो ट्रायंगल का मतलब ये है, एक बात खत्म होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन देखे तो बुल और बेयर साम सामने आ गए, वो किसी बेयर को प्राइस नीचे नहीं ले जाने दे रहे और बुल को ऊपर नहीं ले जाने दे रहे। उसको हम मार्क करें तो उसको हम ABCD मार्क कर सकते हैं, ABCDE। ओके,
अगर आप देख रहे हो प्राइस एक रेंज में बंधा चला जाता है तो इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल के 5 लेग होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक बार ट्रायंगल खत्म हुआ उसके बाद जो अप मूव आएगा वो अगेन फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आता है, बहुत फास्ट मूव आएगा। और दूसरा मतलब ट्रायंगल मोस्टली हमें वेव फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर वेव फॉर्म में ट्रायंगल हुआ तो उसका सीधा मतलब ये होता है जो वेव 5 होगा वो फिबोनाची एक्सटेंशन का मिनिमम 61.8% करेगा। तो मतलब यहां से हमने अगर लॉन्ग लिया है तो उसका हमें टारगेट मिल जाएगा 61.8, इसमें वो मिनिमम करता है, उससे ज्यादा बढ़कर वो 78 या 80% तक जा सकता है। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए एक और ब्रेड एंड बटर है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ट्रायंगल के बाद वेव 5 आएगा, वो मोर देन 61 आएगा, जो एक्सटेंडेड वेव 5 होगा। अगर हमें एक्सटेंडेड वेव 5 मिल रहा है तो उसका सीधा मतलब होता है वेव 5 खत्म होने के बाद जो मूव आएगा, जैसे मान लो ये वेव 5 है, ओके, यहाँ पे खत्म हो गया 78% पे, तो उसका सीधा मतलब है अगर ये अप मूव 4 दिन में आया तो अगले 4 दिन में निफ्टी या कोई भी स्क्रिप्ट सेम प्राइस पे आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और हम ये मालूम है कि ये डाउन मूव मंडे को शॉर्ट किया और हमें मालूम है कि अगले 4 दिन में आ रहा है डाउन मूव, या 3 दिन में आ समझ लो, तो हम वीकली पुट ऑप्शन में लेके बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, तो ये भी अगेन मेरे लिए ब्रेड और बटर हो गया। तो ये बात हो गई ट्रायंगल के बारे में। अगर हम डायरेक्टली अपने पूरे बड़े वाले वेव स्ट्रक्चर में जाए, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। सो एक और रूल है, अगर वेव 2 हमारा एबीसी करेक्शन है, जैसे मान लो ये एबीसी फ्लैट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल एबीसी करेक्शन हुआ जो नॉर्मली वेव 2 में नॉर्मल रहता है, क्योंकि वेव 2 में ज्यादा झिगजैग वगैरह नहीं आते, नॉर्मल एबीसी करेक्शन होता है जो 61.8 से लेकर 78 पॉइंट तक आसानी से जा सकता है। ठीक है, अगर वेव 2 एबीसी हुआ तो उसका सीधा मतलब है यहाँ पे हमें डबल जिगजैग मिल सकता है, माने ये WXY होगा या फिर ट्रिपल जिगजैग हो सकता है। ठीक है, माने रूल्स नंबर 1, वेव 2 एंड वेव 4 सेम एबीसी करेक्शन नहीं हो सकता, वो ये वेव 2 अगर सिंपल करेक्शन है तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन ही होगा। दूसरा रूल, अगर वेव 2 कम टाइम ले रहा है, जैसे मान लो वेव 2 61.8% रिट्रेसमेंट अगर 4 दिन में खत्म हो गया तो वेव 4 उससे ज्यादा टाइम ही लेगा। मतलब वेव 2 अगर शॉर्ट टाइम में खत्म हो रहा है तो वेव 4 लंबा चलेगा, वेव 2 लंबा चला है तो वेव 4 छोटा चलेगा। ठीक है, नॉर्मली वेव 4 38% पे टर्मिनेट हो जाता है इन 80% ऑफ केसेस। मतलब अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाए तो वेव 4 38% के अंदर वो खत्म हो जाएगा। जा सकता है 50% मना नहीं करो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ नॉर्मली वो 38 तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है ऊपर। ओके, सो ये बात हो गई करेक्टिव वेव्स के बारे में। और कई लोगों का एक और डाउट था, सर जी फिबोनाची एक्सटेंशन आप कैसे लगाते हो, प्लीज वो एक्सप्लेन करो। देन लेट मी एक्सप्लेन द फिबोनाची एक्सटेंशन, हाउ टू प्लेस। ओके, मैं यहाँ पे 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये सिर्फ डाउट था सब कई लोगों का, वो सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। चलो, जैसे मैंने मार्क किया था वेव्स यहाँ से 1 2 this is 3 4 and 5। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर दिया हुआ है जो है
ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ओके, तो उसको क्लिक किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपने जो 0 मार्क किया ना, तो उस पर पहला क्लिक कीजिए, जो वेव 1 का हाई पॉइंट है उसको क्लिक कीजिए, तो अपने आप वो खुल के आ जाएगा वेव 3 कहां तक जा सकता है। ओके, कहां तक जाएगा वेव 3 वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें ये एक्सटेंशन वगैरह देखना है तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना 0 रहेगा, 1, और तीसरा क्लिक करना है हमें वेव 2 के एंड पॉइंट तक। ओके, तो कई लोगों का क्वेरी था सर वेव 5 का एक्सटेंशन कैसे काउंट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट रहेगा वेव 0, पहला क्लिक किया वहां पे, वेव 3 के हाई पे हमने दूसरा क्लिक किया, और तीसरा क्लिक होता है जो वेव 4 जहां पे खत्म हुआ वहां पे। ओके, तो यहां से तीसरा क्लिक किया, फिर अपने आप सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है। तो वेव 5 मिनिमम 38% यहाँ पे दिख रहा है, वहां से लेके वो 61.8% तक जा सकता है। ओके, तो ये फिबोनाची का था, और जो आज मैंने डिस्कस किया अपना करेक्शन के बारे में, उसको थोड़ा सा डायरेक्टली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्यों WXY एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, तो ये चीज लेट मी मार्क इट, ये W था, लेकिन यहाँ पे अगर बात देखें समझने वाली नॉर्मली जो होती है, अगर ABC स्ट्रक्चर, दिस कैन बी ए, ओके, दिस कैन बी ए B एंड दिस कैन बी ए C, लेकिन अगर 3 वेव स्ट्रक्चर के बाद जो अपमूव आ रहा है वो नॉर्मली 38% पे टर्मिनेट हो रहा है, वो 50 या 61% तक नहीं जा रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, वो वेव X हो सकता है। ओके, क्योंकि वेव B नॉर्मली 61 to 78 पॉइंट रिट्रेस करता है प्रीवियस मूव को, और उसके बाद वेव C स्टार्ट होता है। जिस बार 3 वेव खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट अप मूव जो हम वेव B एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अगर 38% पे टर्मिनेट हो गया, देन दैट कैन बी अ वेव X। ओके, हमें एक श्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ पे वेव X है, तो जो ये पूरा मूव आया, वी कांट सी द एनी काइंड ऑफ इनर वेव्स हियर, देयर इज नो क्लियर स्ट्रक्चर, सो दिस कैन बी अ वेव A, अगेन अ वेव B एंड वेव C। ओके, दैट्स व्हाई मैंने लिखा था ट्विटर पे मंडे सरप्राइज, बिकॉज आई सो द 38% रिट्रेसमेंट, देन देयर इज नो स्ट्रक्चर एंड मार्केट इज गोइंग अप। लेकिन यहाँ पे जो अप मूव भी आया वो अभी तक, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अभी तक जो मुझे अप मूव दिखा रहा है, इट्स अ क्लियर ABC स्ट्रक्चर फॉर मी। अगर हम फिबोनाची लगा के देखें इसको, ओके, तो लो से हम अगर काउंट करूं मैं, जो इंट्राडे जो पहला मूव था वहां से काउंट करे B के लो तक, तो वेव C इक्वल ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा गलत था, ट्रेडिंग व्यू में लो ज्यादा ऊपर दिखा रहा है, हमें एक्चुअल लो मिला था 9544 का। ओके, सो ऑलमोस्ट 1x पे ये मूव खत्म हो गया है। अगर मंडे को हमें कोई भी मूव यहाँ के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट, यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये वाले तक 10,051, then we can expect a reversal as a wave Y of C। ओके, यहाँ से एक और रिवर्सल आ सकता है। सो ये आज के एग्जाम्पल के बाद फिर भी अगर डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज मैंने दिखा दी है। अब के बाद जो निफ्टी या बैंक निफ्टी का सारा एनालिसिस आएगा, जो मैंने आज एक्सप्लेन किया इसके ऊपर, वो सारा मैं अगले 1 महीने तक एक्सप्लेन करूंगा, जिसका आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाए फिर उसको कैसे मार्क करते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके,